हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 29 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डेविस कप 2023 किसने जीता है? तो डेविस कप 2023 जीता है इटली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है, याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और डेविस कप किस प्रकार का टूर्नामेंट है? तो ये पुरुष टूर्नामेंट है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इटली ने जीता है तो हराया किसको है? तो हराया है ऑस्ट्रेलिया को। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अच्छा, तो डेविस कप 47 सालों के बाद जो है इटली ने जीता है दूसरी बार। ठीक है, कौन सी बार? दूसरी बार। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहली बार कब जीता था? तो पहली बार जीता था 1976 में। ठीक है, 1976 में पहली बार जीता था। तो 47 सालों के बाद 2023 में इटली ने अपना दूसरा डेविस कप जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? आयोजन जो है स्पेन के मलागा में किया गया था। कहाँ किया गया था? मलागा में। ठीक है, याद रखिएगा, मलागा में किया गया था। और अच्छा, एक बात और आप लोग अभी मुझे बताओ, अब भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की क्या स्थिति है डेविस कप के बारे में? तो भारत जो है 3 बार उप विजेता रह चुका है। डेविस कप का क्या रह चुका है? उप विजेता रह चुका है। कब कब देख लेते हैं। पहली बार 1966 में, दूसरी बार 1974 में 74 में, और तीसरी बार 1987 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब बताओ कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो डेविस कप की शुरुआत जो हुई थी सन 1900 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1900 में हुई थी। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक सवाल और बताओ आप लोग कि सबसे ज़्यादा बार डेविस कप जो है किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार डेविस कप जीता है यूएसए ने। कितनी बार जीता है? 32 बार जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है कि एक कप हुआ था फेड अप 2023। ये किससे संबंधित है? तो ये महिला टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महिला टेनिस से संबंधित है। और जीता किसने था? कनाडा ने जीता था। किसने जीता था? कनाडा ने जीता था। किसको हराया था? इटली को हराया था। किसको हराया था? इटली को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? तो देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हाल ही में इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है। और इस सेंटर पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। किस पर किया जाएगा? 5G को जो है AI से जोड़ने का काम किया जाएगा और 6G पर रिसर्च होगी। ठीक है, 6G के और रास्ते किस प्रकार से खुल सकते हैं, इस पर प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता है विद्या विश्वनाथ पिल्लई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ है दोहा, कतर में। ठीक है, दोहा, कतर में, याद रखिएगा। और इन्होंने हराया किसको है? विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने। तो विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने जो है अनुपमा रामचंद्रन को हराया है। किसको हराया है? अनुपमा रामचंद्रन को हराया है। ठीक है, और जो विद्या विश्वनाथन पिल्लई बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। चलिए, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं इनके बारे में, विद्या विश्वनाथन पिल्लई के बारे में। ये जो है वर्ष 2017 में विश्व महिला स्नूकर, ठीक है, विश्व महिला स्नूकर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं कि वर्ष 2016 में कर्नाटक सरकार की तरफ से इनको क्या दिया गया? एकलव्य पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? एकलव्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो बिलियर्ड्स का अभी हाल ही में हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि बिलियर्ड्स के जो खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी ने अपना 26वां विश्व बिलियर्ड का खिताब जीता था। ठीक है, और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये भी दोहा, कतर में हुआ था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान किसको दिया गया है? ठीक है,
तो निशाने पाकिस्तान जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन इनको दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अगर कि ये हैं कौन, तो जो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, ठीक है, जो कि मुंबई बेस्ड है, उसके प्रमुख हैं, ठीक। अच्छा, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इनको ये पुरस्कार जो है कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए दिया गया है, ठीक। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत में भारत का सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशाने पाकिस्तान, तो उससे इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा इस नाम को। मोरारजी देसाई को जो है 1990 में इनको दिया गया था निशाने पाकिस्तान। क्या दिया गया था? निशाने पाकिस्तान दिया गया था। और 1991 में दिया गया था भारत रत्न। इनको भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ये ऑप्शंस अभी चर्चा में रहे हैं, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नरगिस मोहम्मदी कौन है? नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये ईरानी महिला हैं। इनको क्या दिया गया है? 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। दूसरा नाम है जीना महसा अमीनी का, ठीक है। जीना महसा अमीनी जो है ये भी ईरानी महिला हैं और इनको यूएन संघ का जो है सखारोव पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? सखारोव पुरस्कार। ये सारे करंट अफेयर्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग चाहो तो वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको सारे करंट अफेयर्स वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगला नाम आता है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर जो हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों नाम भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सोलकी किस राज्य में चलाया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोलकी जो है जम्मू और कश्मीर में चलाया था। जम्मू कश्मीर राज्य में अभी आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में ऑपरेशन सोलकी चलाया गया था। अभी जब पता चला था कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी छिपे हुए हैं और उसमें हमारे 5 जवान जब शहीद हो गए थे, तब ऑपरेशन सोलकी चलाया गया था, ठीक है। इसी दौरान लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी भी सेना ने मार गिराया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि अभी करंट अफेयर्स में रहे हैं, जिनको कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला तो है ऑपरेशन करुणा। क्या है? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया? देखिए, ये करीब 10 ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ इसको बोलते चलिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को ये जो है सारे करंट अफेयर्स याद भी हो जाएंगे, ठीक है। करुणा क्यों चलाया गया था? चक्रवात प्रभावित म्यांमार में सहायता पहुंचाने के लिए। अगला आता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त क्यों चलाया गया था? तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आए थे, तो भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था युद्धग्रस्त सूडान में जो है जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया गया? देखिए, ये पुराना ऑपरेशन है लेकिन एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। ये चलाया गया था 1984 में सियाचिन में विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अगला है ऑपरेशन ऑल आउट। अब ऑल आउट के तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि ये भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में उनका खात्मा करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। अगला आता है ऑपरेशन पोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटी की क्लास में हम इसको कर भी चुके हैं। तो ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में, जब हैदराबाद रियासत को, ठीक है, भारत संघ में मिलाना था, तब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है पॉलिटी में, याद रखिएगा। अच्छा, एक और देखते हैं, ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आतंकवादियों, ड्रग तस्कर जो होते हैं और गैंगस्टर्स का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? NIA के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अगला
एक है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा चलाया गया था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। क्यों चलाया गया था? कि उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। इंपॉर्टेंट है ये, अभी जल्दी करंट अफेयर्स में भी ये रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए अगला बताइए आप लोग, ऑपरेशन अल अक्सा। अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड क्या है? अल अक्सा फ्लड ये ना हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तब ये उसका कोड वर्ड रखा। क्या था? हमास द्वारा इजराइल पर हमले का ये कोड नेम है। ठीक है, अब जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की होगी तो उसने क्या नाम रखा होगा, तब समझने की कोशिश करिए आप लोग। तब नाम रखा था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर क्वेश्चन बने कि आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है तो आप लोग आंसर में लगाओगे इजराइल का जवाबी हमला हमास पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ लेटेस्ट और कुछ एक एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑपरेशंस थे जो हमने पढ़े। इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हाल ही में एसोचैम के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड किसे दिया गया है? तो एसोचैम के द्वारा ये अवार्ड जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आरईसीएल के द्वारा, आरईसीएल को दिया गया है। आरईसीएल की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये जो है भारत की एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। ठीक है, और इससे ये अवार्ड एसोचैम की तरफ से इसलिए दिया गया है क्योंकि इस कंपनी में जो है वर्किंग प्लेस पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और सभी कर्मचारियों को नवाचार और डेवलपमेंट में समान अवसर प्रदान करने के लिए ये जो अवार्ड है आरईसीएल को दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? एसोचैम की तरफ से दिया गया है। आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एसोचैम। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोचैम की फुल फॉर्म होगी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यहाँ पे मनाया गया है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाली यात्रा महोत्सव जो है अभी उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के कटक में इसका जो है सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। कब से? 27 नवंबर से। ठीक है, 27 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 8 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। ठीक है, इस महोत्सव में होता क्या है? ये ओपन ट्रेड टाइप का महोत्सव है, ओपन ट्रेड फेयर टाइप का है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड महोत्सव है। ठीक है, चलिए अब अच्छा, उड़ीसा में मनाए जाने वाले कुछ और महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गया आपका नोआखाई। कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, बाली यात्रा महोत्सव यहाँ पर है तो हम बात कर लेते हैं मेदाराम यात्रा महोत्सव की। तो मेदाराम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसके हिंट मैं आप लोगों को दे दूँ, इसी क्वेश्चन में उस राज्य का नाम आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अनीश भनवाल का संबंध किस खेल से है? तो अनीश भनवाल का संबंध जो है शूटिंग से है। ठीक है, शूटिंग से संबंध रखते हैं ये। अच्छा, अब ये चर्चा में क्यों रहे? तो ये एक भारतीय शूटर हैं। इन्होंने ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप जो होता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें इन्होंने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोहा, कतर में। ठीक है, दोहा, कतर में इसका आयोजन हुआ था। इसका रैपिड फायर इवेंट जो हुआ, ठीक है, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम चर्चा में रहा है। तो आशीष बनवाल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2023 में कौन सा स्थान विश्व का 8वां अजूबा बन गया है? तो नवंबर 2023 में विश्व का 8वां अजूबा जो है अंकोर वाट का मंदिर बन गया है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, इटली के पोम्पई को पछाड़ के, ये पोम्पी नहीं है, ये पोम्पई, इसको कर लीजिएगा।
पोम्पई को पछाड़कर 800 साल पुराना ये जो मंदिर है अंकोर वाट का, ये विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। ठीक है, अब इस मंदिर के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है राजा सूर्यवर्मन ने करवाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, और ये भगवान विष्णु को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, अपनी वास्तुकला के कारण ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया जा चुका है। और पोम्पई जो कि इटली में है उसको पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। इस मंदिर के अंदर केंद्रीय परिसर में जो है कमल के आकार के 5 गुंबद हैं जो इसकी वास्तुकला को और ज़्यादा निखारते हैं, सुसज्जित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैरियम वेबस्टर ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो मैरियम वेबस्टर ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑथेंटिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मरियम वेबस्टर की बात कर लेते हैं। ये यूएसए मतलब अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी है और इसने ऑथेंटिक को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल या फिर झूठा नहीं, हिंदी में कह सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। अब हम देखते हैं ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये अभी हम पिछले करंट अफेयर में पढ़ भी चुके हैं, एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। तो एआई जो है, एआई किसका वर्ड ऑफ द ईयर बना था? तो एआई कोलियंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर अभी हाल ही में बना था। उसके बाद आता है हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट जो है किसका बना था? हेल्यूसिनेट बना था कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 29 नवंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।